वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह और आप हमें देख रहे हैं अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज समय आ गया है मुंबई से, यानी बॉम्बे से, जैसे लोग कहते हैं मुंबई मेरी जान, आज वहां से वापस जाने का समय आ गया है। ये आप देख रहे हैं मुंबई का खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे तो सभी एयरपोर्ट खूबसूरत होते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हो वो डिजी यात्रा एक ऐप है जिसको गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलकर लॉन्च किया है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, तो ये जो डिजी यात्रा ऐप है इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही यूज़फुल ऐप है। इसमें आप अपने मोबाइल के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद अपने आधार कार्ड से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में जब भी आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जब भी आप एयर ट्रैवल करें तो अपना जो बोर्डिंग पास है स्कैन करके या फिर पीडीएफ को अपलोड करके उसमें अपने डिजी यात्रा ऐप में ऐड कर दीजिए। जैसे कि जो अपना बॉम्बे एयरपोर्ट है और बेंगलोर का एयरपोर्ट है, ये दो एयरपोर्ट जहाँ पर हैं यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन है। मींस आपको अपना क्यूआर कोड भी नहीं दिखाना है, आईडी प्रूफ भी नहीं दिखाना है, बस फेस के थ्रू गेट ओपन होगा और सिक्योरिटी होल्ड एरिया जो है वो आप क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट ऐसे, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है तो वहाँ पे आपको क्यूआर कोड शो करना होता है। लेकिन जो डिजी यात्रा यूज़र हैं उनकी जो रो होती है, जो क्यू होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही मिनिमम लोग होते हैं, तो फटाफट आप वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। तो जो बॉम्बे एयरपोर्ट है वहाँ पर डिजी यात्रा के जो पैसेंजर होते हैं उनके लिए गेट नंबर 2 और गेट नंबर 5 पे डिजी यात्रा वाली मशीन लगी है, जहाँ से आप डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। तो अब मैं गेट नंबर 5 की तरफ चल रहा हूँ और वहाँ से एंटर करेंगे फटाफट और चलेंगे अपनी फ़्लाइट की तरफ। 1300 आवर्स यानी 1 बजे, दोपहर के 1 बजे हमारी फ़्लाइट है और अभी समय हुआ है 12। आप देखिएगा कि मुझे मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा यहाँ से लगा के कंप्लीट चेक इन प्रोसेस एंड बैगेज स्क्रीनिंग के टाइम में। आपने देखा कितना कम समय लगा और हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एक शानदार एयरपोर्ट है। यहाँ का स्ट्रक्चर भी शानदार है। वैसे तो इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट पे आप जाओगे, सपोज़ बेंगलोर का एयरपोर्ट, वो भी लाजवाब है। वहाँ का जो नया टर्मिनल बना है गजब का टर्मिनल है और क्या कलाकृतियाँ बनी हैं भाई साहब। आप देखोगे तो देखते रह जाओगे। मज़ा आ जाता है जब ऐसी जगहों पे जाते हैं। आप फील करोगे कि आप इंडिया से बाहर हो गए, कहीं फ़ॉरेन में। पहले हम लोग मूवियों में देखते थे, अब जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो यस लगता है कि इंडिया ने काफ़ी डेवलप किया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये मुंबई का स्ट्रक्चर है। इसी तरह लखनऊ में जीएमआर ने एयरपोर्ट को मेंटेन किया है, काफ़ी बखूबी से मेंटेन किया है। फैसिलिटी पैसेंजर के लिए जो है वो सब कुछ काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है। ये जो आप काउंटर देख रहे हो, हर एक एयरपोर्ट पे जितनी भी एयरलाइन ऑपरेट करती हैं उनके काउंटर अलग अलग होते हैं। तो सपोज़ अगर आप एयर इंडिया से ट्रेवल कर रहे हो या एयर इंडिया एक्सप्रेस से कर रहे हो या विस्तारा से कर रहे हो तो सभी के काउंटर अलग अलग होते हैं। वैसे तो आजकल मैक्सिमम हर चीज़ डिजिटल हो गई है। आप ऑनलाइन अपना एयर टिकट बुक कर सकते हैं, उसके बाद चेक इन कर सकते हैं, अपनी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, मील बुक कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग। अपना बोर्डिंग पास भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लिया और आपके पास कोई भारी भरकम लगेज नहीं है, देन यू कैन गो हेड डायरेक्टली टू द फ्लाइट। सिक्योरिटी चेक इन कीजिए, बैगेज स्क्रीनिंग कीजिए और जाइए। लेकिन अगर आपके पास भारी भरकम बैगेज है देन यू नीड टू ड्रॉप योर बैगेज। तो उसके लिए क्या है, आपको एयरलाइन के काउंटर पे जाना होगा, वहाँ पर अपना पीएनआर और आईडी अपनी दिखानी होगी, देन वहाँ पर बैगेज आप अपना ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी बैगेज नहीं है इसलिए हमने फटाफट सिक्योरिटी चेक इन किया। अब देखिए यहाँ पर भी एक जो मशीन लगी हुई है, फर्स्ट वहाँ मेन गेट पर था, देन यहाँ पर सेकेंड चेक पॉइंट, ये जो सेकेंड चेक पॉइंट है यहाँ पर भी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है।
हमने फेस को रिकॉग्नाइज़ किया और फटाफट सिक्योरिटी, जहाँ पे CISF हमारा केंद्रीय सुरक्षा बल होता है, जो हमारे लगेज वगैरह को स्क्रीन करता है, वो लगेज स्क्रीन करवाएंगे और 2 मिनट का टाइम लगेगा, फटाफट करवा के भी यहाँ से हम निकल लेते हैं। तो सिक्योरिटी चेक इन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए है, इमिग्रेशन काउंटर। ये जो आप देख रहे हैं ये इमिग्रेशन काउंटर है और ये बेसिकली इंटरनेशनल जो लोग ट्रेवल करते हैं, इंटरनेशनल जैसे इंडिया के बाहर जो लोग जाते हैं तो उनको इमिग्रेशन क्लियर करवाना होता है। मींस उनका जो वीज़ा होता है वो चेक होता है, पासपोर्ट होना चाहिए और फिर वहाँ से उनको परमिशन मिल जाती है कि येस यू कैन विजिट, यू कैन गो। लेफ़्ट साइड में ये देख रहे हो ये डोमेस्टिक का काउंटर है और इंडिया में ट्रेवल करने के लिए आपको वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से हम अपना मुखड़ा दिखाएंगे और निकल जाएंगे। मुखड़ा दिखा के मैं आगे निकल चुका हूँ। बेसिकली मुखड़ा क्या, अपना खूबसूरत चेहरा जैसे दिखाओगे मशीन आपको अलाउ कर देती है जाने के लिए। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम अभी हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ से हमें फिर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, क्योंकि एयरपोर्ट का डिज़ाइन ही ऐसा है, आपको लुभावनी चीज़ें दिखाना है ना इनको, तभी तो आप ख़रीदोगे। तो यहाँ से अब हम चलेंगे एस्केलेटर लेकर के फिर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ। पहले ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे आए, चेक इन किया और अब हम फर्स्ट फ्लोर से जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे देखिए जो पर्यावरण है उसको थोड़ा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी लगा दिया गया और हैशटैग गो ग्रीन नाम दे दिया गया है। आप सेल्फी लीजिए और अपने सोशल मीडिया पे डालिए हैशटैग करके गो ग्रीन, क्योंकि ना जाने कितने पेड़ पौधे कटे होंगे इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। थोड़ी सी हरियाली लगा दी गई है जिससे कि किसी को बुरा ना लगे। जो लोग मतलब नेचर यानी पर्यावरण से प्रेम करते हैं तो उनको ये काफ़ी पसंद आएगा। अब आप देखिए ये जो ग्राउंड फ्लोर है काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। जैसे आप एंटर करते हो तो आपको लगेगा कि आप किसी मॉल में आ गए। लेफ़्ट, राइट और सेंटर तीनों जगहों पर आपको महंगी महंगी चीज़ों वाली दुकानें मिलेंगी। ये जो LCD आप देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी LCD, यहाँ पे आपके फ़्लाइट का स्टेटस पता चलेगा। अगर डिले है तो पता चलेगी, इसके अलावा गेट नंबर अगर चेंज हुआ है तो पता चलेगी। आप देख सकते हो सभी एयरलाइन का चार्ट यहाँ पे आता रहता है कि कौन सी फ़्लाइट का डिपार्चर चेंज हुआ है या गेट नंबर चेंज हुआ है। इसके साइड में अगर आप देखोगे तो आपको एक बोर्ड भी मिल जाएगा, जिस बोर्ड पे आपको गेट किधर है वहाँ पर जाने के लिए आपकी जो फ़्लाइट है किस गेट पर है बेसिकली, तो वो भी पता चल जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जो मार्केट की मैंने बात किया। जैसे कि हर एयरपोर्ट पे ऐसा होता है। एक बार मैं मलेशिया वाले एयरपोर्ट पे गया था, कोलालमपुर एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पर बेसिकली क्या है कि पहले जब आप एयरपोर्ट पे एंटर करोगे तो मॉल, एक बड़ा सा पूरा मॉल टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। उसको क्रॉस करोगे देन आपको एयरपोर्ट में अंदर जाओगे बैगेज चेक इन के लिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा मॉल कब ख़त्म हुआ और एयरपोर्ट कब शुरू हुआ, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में है। सेम यहाँ पर भी है। देखिए लेफ़्ट में काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप कपड़े भी ख़रीद सकते हो, जूते, चप्पल, गहने। यू कैन बाय ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी आपके नॉर्मल डेली यूसेज में लगती हैं। ये जो बोर्ड आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये बोर्ड आपको ये बताता है कि कौन सा गेट किस तरफ है, आपको स्ट्रेट जाना है या लेफ़्ट में जाना है या राइट में। तो जैसे मेरी फ़्लाइट का जो गेट है वो लेफ़्ट में था, मैं लेफ़्ट टर्न हो गया हूँ। और मैक्सिमम क्या, हर एक एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, निशान बने होते हैं, मार्क बने होते हैं, गेट नंबर, एरो, सब कुछ होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान करके चलोगे तो आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए राइट साइड में मेरी कितनी खूबसूरत एक शॉप थी जहाँ से आप खरीद सकते हो। ये सभी पैसेंजर हैं जो हमारी तरह हैं, जो दौड़ रहे हैं फ़्लाइट के लिए। लेफ़्ट साइड में एक एस्केलेटर है जो सेकंड फ्लोर पर आपको लेकर के जाएगा और हमें चलना है यहाँ से स्ट्रेट। और हमारे लेफ़्ट में भी बहुत सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, जिनके पिक्चर्स लेकर के मैं अटैच कर दूँगा, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और हमारे पास टाइम भी कम है। हमें चलना है अपनी फ़्लाइट की ओर। सामने एक और बोर्ड देख रहे हो जिस पे लिखा है गेट नंबर, जहाँ से आप
अपना गेट ढूंढ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप आगे चलेंगे, अभी और काफ़ी दूर मुझे चलना है क्योंकि गेट नंबर जो 40 था वो सबसे लास्ट में था, तो हमें चलते जाना है। एयरपोर्ट तो वैसे काफ़ी अच्छा बना है, आप कभी ट्रैवल करते हैं। और हाँ, एक सलाह और देना चाहेंगे आपको कि अगर आप एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है, हम आप सभी को सजेस्ट कर देते हैं, स्काई स्कैनर के नाम से एक वेबसाइट है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मुझे लगा कि वो एक अच्छी वेबसाइट है इसलिए बता रहे हैं। स्काई स्कैनर से अगर आप बुक करते हैं टिकट तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये थोड़ा सा व्यू मैं आपको रनवे एरिया का दिखा रहा हूँ। ये जो जहाँ पे एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज़ पार्क किए जाते हैं ना, उनको रनवे एरिया बोलते हैं। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ग्रीन कलर का जैकेट पहने, इसको सेफ्टी जैकेट कहते हैं। और सेफ्टी शूज़, अगर जो एम्प्लॉय होते हैं जो रैम साइड में काम करते हैं उनको सेफ्टी शूज़ एंड सेफ्टी जैकेट पहनना मैंडेटरी होता है। अगर ना पहने तो कई सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे उनको जुर्माना लग जाता है।